1.4 इस एक्सरसाइज में से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बोर्ड के पेपर्स में आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो यहाँ से आएगा। तो इस सवाल को हल करने से पहले आज ज़रा 1.4 को थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन थे और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ट्रिक या कौन सा मेथड यूज़ करके हमने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं जो हमने सवाल किए हैं 1 से लेकर 4 तक, ठीक है जी, उनमें अगर आप लोग गौर करें तो आपको एक वैल्यू अंडर रूट के अंदर नज़र आएगी। कोई भी हम वैल्यू कह सकते हैं 3x + 5 + 4 = 1, कुछ भी कह दें, एक एग्जांपल ही है। तो 1 से लेकर 4 तक जो हमारे पास क्वेश्चन थे उनमें आपको एक अंडर रूट नज़र आया था और बाकी आपके पास सिंपल कांस्टेंट टर्म थे, ठीक है जी। तो इस सवाल को हल करने का आसान तरीका ये था कि आप ये कोशिश करें कि अंडर रूट वाली वैल्यू को अलहदा कर दें और फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो आपके पास ये अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा और आप बड़ी आसानी के साथ x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ एक और बात बड़ी ध्यान में रखनी है आपने कि जो अंडर रूट के अंदर आपको वैल्यू नज़र आ रही है वो वैल्यू आपके पास एक लीनियर एक्सप्रेशन है। अब लीनियर एक्सप्रेशन वो वाला एक्सप्रेशन है जिसमें आपके पास x की जो पावर है वो कितनी होती है जी, 1 होती है, ठीक होगी बात। तो 1 से लेकर 4 तक जो आपके क्वेश्चंस हैं उनमें आपको एक अंडर रूट नज़र आएगा और अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होगी वो लीनियर होगी, यानी कि वहाँ पर x की पावर 1 होगी। तो आपने सिंपल x को अंडर रूट से आज़ाद कराना है तो स्क्वायर लेना है। स्क्वायर आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं लेकिन फिर आपका सवाल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो बेहतर है आप अंडर रूट को एक साइड, अंडर रूट वाली वैल्यू को एक साइड पर कर दें और उसके बाद स्क्वायर लें ताकि आपका क्वेश्चन ईजीली सॉल्व हो सके। 1 से लेकर 4 तक के बाद आपके पास जो क्वेश्चन आए थे 5 से लेकर 8 तक, तो वहाँ पर आपके पास बजाय एक अंडर रूट होने के आपके पास 3 अंडर रूट आ गए थे। मैं कोई भी वैल्यू लिख देता हूँ, 8x + 6, 7x + 9 = 4x + 6, ठीक है जी। यहाँ पर आपके पास 3 अंडर रूट आ गए थे। तो जब आपके पास 1 से 4 तक सवाल थे उनमें आपके पास एक ही वैल्यू अंडर रूट के अंदर थी, तो हमें एक बार ही स्क्वायर लेने की ज़रूरत पड़ती थी और हमारा जो x है वो अंडर रूट से आज़ाद हो जाता था। लेकिन वहाँ पे ट्रिक ये यूज़ करनी है कि अंडर रूट वाली वैल्यू को एक साइड पे कर लेना है ताकि जब आप स्क्वायर लें तो आसानी से वो अंडर रूट ख़त्म हो सके। जब हम आए क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक तो स्क्वायर रूट की थोड़ी सी तादाद बढ़ गई, एक के बजाय हमारे पास 3 स्क्वायर रूट हो गए। तो हमने यहाँ पर भी इस x को इस अंडर रूट की कैद से आज़ाद कराना है। तो हमने ये पढ़ा था कि हमने दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है। जब हम यहाँ पर स्क्वायर लेते थे और इधर भी, तो ये तो स्क्वायर रूट और अंडर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे ये वैल्यू तो हमारे पास अंडर रूट से आज़ाद हो जाती थी, लेकिन ये वैल्यू अंडर रूट से आज़ाद नहीं होती थी। कैसे? क्योंकि ये a बनता था, ये माइनस और ये b और इस सारे का होल स्क्वायर। तो इसको अगले स्टेप में हम लिखते थे a² + b² - 2ab। जब a का स्क्वायर और b का स्क्वायर होगा यहाँ पर तो वो स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल कर देगा। लेकिन जब आप ये वैल्यू लिखेंगे ना कि -2 और फिर a की जगह पर आपके पास 8x + 6 यूज़ होगा और 7x + 9b की जगह पे, यहाँ पर ये दोनों वैल्यू स्क्वायर के साथ आज़ाद हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर हमारे पास जो था वो अंडर रूट आ चुका था। लेकिन एक फ़ायदा ये था कि अब अंडर रूट हमारे पास 2 के बजाय 1 रह गए थे, सॉरी 3 के बजाय 1 अंडर रूट रह गया था। तो इसका मतलब है ये फिर क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जैसा हो गया था, क्योंकि वहाँ भी आपके पास सिर्फ एक ही अंडर रूट था और हमने समझ लिया था कि एक अंडर रूट हो तो उसको एक तरफ करने के बाद स्क्वायर लेना है ताकि आपका क्वेश्चन ईजीली सॉल्व हो सके। ठीक है जी, यहाँ तक आपको 2 तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए। 1 से 4 तक आपके पास एक अंडर रूट था, आपने स्क्वायर ले लेना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अंडर रूट वाली वैल्यू को एक साइड पे कर लेना है। 5 से लेकर 8 तक जब आपके पास क्वेश्चन थे तो आपके पास 3 दफ़ा स्क्वायर रूट आएगा। तो आपने एक बार जब स्क्वायर लेंगे तो कुछ वैल्यूज़ आज़ाद होंगी और कुछ कैद ही रहेंगी। दोबारा फिर से इस अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर लेंगे, लेकिन वही टेक्निक यूज़ करेंगे कि इस अंडर रूट को एक तरफ लिख लेंगे, इसके साइड इधर जो भी वैल्यूज़ होंगी उनको उठा के इक्वल के उधर ले जाएंगे। ठीक होगी बात। यहाँ एक और बात नोट कीजिए कि जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है वो फिर से आपके पास जो वैल्यू आई वो कौन सी आ गई? लीनियर वैल्यू आ गई। ठीक है जी, इधर भी लीनियर और इधर भी लीनियर। तो आज हमने जो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करना है वो इन 2 क्वेश्चन से थोड़ा सा हट के है। मेन तो हमने वही काम
इसमें भी करना है कि अपना जो x है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इसको अंडर रूट से आज़ाद कराना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आपके पास ये जो सारी वैल्यू है ये आपके पास लीनियर नहीं है, बल्कि ये आपके पास है एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है। इससे पहले जितने भी सवाल थे वहाँ पर आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन था, ये आपके पास है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो इसको हल करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये किया जाता है कि आप अगर गौर करें तो यहाँ पर पहली दो टर्म्स और इधर भी पहली दो टर्म्स ये बिल्कुल आपके पास सेम हैं। तो इसको दोनों तरीक़ों से हल करेंगे हम, और फिर जो आपको इजी लगा वो पिक कर लें। तो आपने कहना है कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज़ इक्वल टू वाई। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, चलो पहले इसको समझते हैं कि आपके जहन में ये सवाल आएगा ना कि पहले सवालों में तो हमारे पास जब भी ऐसे होता था तो हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते थे। स्क्वायर लेने से हमारा अंडर रूट ख़त्म हो जाता था और हमारा सवाल आसानी से हल होता था। तो अब हम यहाँ पर स्क्वायर क्यों नहीं ले रहे। चलें यहाँ पर ये मैं मिटा दूँगा, आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ। अगर मैं इस वैल्यू का यहीं पर स्क्वायर ले लूँ तो ये वैल्यू a बन गई, ये वैल्यू बन गई b, और दरमियान में माइनस। तो मुझे फार्मूला लगाना पड़ेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2a और b इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ये स्क्वायर इससे कैंसिल, ये स्क्वायर इससे कैंसिल, मेरे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 माइनस 2, और इस सारे को एक अंडर रूट में लिख सकते हैं हम। ये मैं जो अभी लिख रहा हूँ ये मैं फिर रेज कर दूँगा, ये सिर्फ समझाने के लिए हल कर रहा हूँ। अच्छा जी, 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वायर मिलकर हमारे पास 2x स्क्वायर, और x प्लस करेंगे तो हमारे पास ये 2x और ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अच्छा जी, कितने अंडर रूट थे हमारे पास, 2। स्क्वायर लेने से कितने अंडर रूट रह गए, 1। हमने कहा जब एक अंडर रूट रह जाए तो कोशिश करें उस अंडर रूट को अलहदा कर लें। तो हम इसको अलहदा करने के लिए इसके साथ जो कुछ है उसको इक्वल के उधर ले जाते हैं। ये दो वैल्यूज़ प्लस हैं, उधर जाके दोनों वैल्यूज़ हमारे पास हो जाएंगी माइनस की, यानी कि 1 माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 2x। ठीक है जी, अब हमने अंडर रूट को अलहदा कर लिया। अब अगर हम यहाँ पर इसका स्क्वायर लें तो हमारे पास सवाल बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा। स्क्वायर लेने से एक काम तो आसान होगा क्या कि ये जो स्क्वायर रूट है ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इक्वल के इस तरफ कहानी सारी बिगड़ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, 3। तो पहली बात तो यह है कि यहाँ पर हमें 3 वैल्यूज़ का फार्मूला लगाना पड़ेगा। और दूसरी बड़ी परेशानी ये होगी कि ये देखें ना, ये वैल्यू हमारे पास है 2x का स्क्वायर, तो फार्मूला होगा ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, क्योंकि 3 वैल्यूज़ हैं। तो जैसे ही आप इस वैल्यू को स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 4, और स्क्वायर पहले ही मौजूद है तो एक और स्क्वायर होने की वजह से पावर x की 4 हो जाएगी। तो ये तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। हम हर बार इसको हल करते हुए कोशिश करते हैं कि सिंप्लीफाई करते 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 इसको एंड पर क्वाड्रेटिक शक्ल लेकर आएँ, यानी कि पहले एक्स स्क्वायर हो, फिर एक्स हो, फिर कोई भी कांस्टेंट हो और सामने 0 हो। इस तरह की शक्ल आनी चाहिए जिसमें पहले एक्स स्क्वायर हो, फिर एक्स और फिर कांस्टेंट हो। ये तो पावर 4 हो गई, इसको तो हल करना अभी तक हमें नहीं पता, या 1.3 में हमने इस तरह के कुछ सवाल डिस्कस किए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप इसका यहीं पर स्क्वायर ले लेंगे तो फिर आपके पास आगे चल के इसको सिंपल स्क्वायर लेने से आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व इजीली नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इस वजह से हम इस सवाल का जो डायरेक्ट है वो स्क्वायर नहीं लेंगे या नहीं ले सकते। तो इसके लिए हम एक छोटी सी टेक्निक यूज़ करते हैं। इस सवाल को हल करने के हम 2 मेथड लगाएंगे, जो मेथड आपको ईजी लगा आप वो फॉलो कर लें। हमने इस वैल्यू का डायरेक्ट स्क्वायर नहीं लेना। तो मैंने अभी बोला कि आपने देखना है कि जब ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसमें आपको पहली 2 वैल्यूज़ बिल्कुल सेम मिलेंगी, तो आपने उनको कह देना है कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज़ इक्वल टू वाई। आपने इस वैल्यू को और इस वैल्यू को जो दोनों में सेम थी उसको अपनी तरफ से y की इक्वल लेट कर लेना है। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि जब हम y इसमें पुट करेंगे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो एंड पर आपके पास बजाय x की पावर 4 निकलने के
या कोई और बड़ी पावर निकलने की, आपके पास एंड पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी और उसको हल करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जो इजी तरीका लगा हम उसे फॉलो कर लेंगे, ठीक है जी। तो जैसे ही मैं ये वैल्यू पुट करूँगा इसमें, तो ये मेरे पास बन जाएगा y, साथ में आ जाएगा मेरे पास +1 माइनस, ये मेरे पास बन जाएगा y, साथ में आ जाएगा मेरे पास -1 और इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो अब आपके पास 2 जगह पर स्क्वायर रूट मौजूद है और दरमियान में आपके पास जो वैल्यू है वो लीनियर एक्सप्रेशन है, ये भी लीनियर एक्सप्रेशन है, ठीक है जी। हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि हमने किसी तरह अब y को अंडर रूट से आज़ाद कराना है। तो आप चाहें तो यहीं पे इसका स्क्वायर ले लें या चाहे तो इस वैल्यू को उधर ले जाएं और वहाँ पर इसका स्क्वायर लें। चलें हम इसका स्क्वायर यहीं पर अगर ले लें तो, क्योंकि हमने स्क्वायर लेकर अंडर रूट को ख़त्म करना है। जब हम इस वैल्यू का यहाँ पर स्क्वायर लेंगे और इधर भी हम इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, तो ये a है और ये b है, तो इसको लिखा जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 a और b इज़ इक्वल में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको, तो हमारे पास बन जाएगा y +1 प्लस y -1 माइनस 2। इन सारी वैल्यूज़ को एक ही अंडर रूट में लिख देते हैं और ज़रा गौर करें, एक दफ़ा वैल्यू y +1 है, एक दफ़ा y -1, तो ये फार्मूला पढ़ा है ना आपने, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b, वैल्यू सेम हो और एक दफ़ा प्लस हो और एक दफ़ा माइनस, तो हम उसको इस फार्मूले के मुताबिक भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं डायरेक्ट फार्मूला बना के लिखने लगा हूँ, y स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, या सिर्फ 1 लिखते हैं, बात एक ही है। अच्छा जी, y में ऐड होकर हमारे पास बन जाएगा 2y, ये 1 और ये 1 आपस में हो जाएंगे कैंसिल, साथ में आ जाएगा -2 अंडर रूट y स्क्वायर -1 इज़ इक्वल टू 1। अच्छा जी, यहाँ तक जब हम पहुँचे तो अंडर रूट 2 के बजाय हमारे पास कितने हो चुके हैं, 1 अंडर रूट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, ये फार्मूले आप साथ साथ लिख लिया करें ताकि आपको याद हो जाए। 1 अंडर रूट बन जाए तो हमने ये टेक्निक समझी है कि उस अंडर रूट वाली वैल्यू को अलग करना है, तो इस वैल्यू को इधर ही रहने देते हैं और 2y इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो -2 अंडर रूट y स्क्वायर -1 इज़ इक्वल टू 1 - 2y, ये वैल्यू हमारे पास उधर होकर माइनस हो गई। अब हमें दोबारा फिर से इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे पास 1 अंडर रूट अभी भी मौजूद है। दोबारा जब हम इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे यहाँ पर, तो एक बात आपने याद रखनी है कि -2 का स्क्वायर अलहदा होगा और y स्क्वायर -1 का स्क्वायर अलहदा होगा, ठीक है। यहाँ पे तो फार्मूला लगाना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूँगा, a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, b स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर, वो हमारे पास हो जाएगा 4y स्क्वायर, और फिर -2ab यानी कि -4y, ठीक हो गया जी। यहाँ पर ये माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हमारे पास जो पावर है वो इवन आ गई है। पावर जब आ जाए 2 4 6 8 10 तो माइनस ख़त्म हो जाता है, तो ये बन जाएगा 4 और ये से हो जाएगा कैंसिल। ये 4 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y स्क्वायर -4 1 + 4y स्क्वायर -4y, सारी वैल्यूज़ को एक तरफ ले आते हैं, ये -1 हो जाएगा, ये -4y स्क्वायर हो जाएगा, ये +4y इज़ इक्वल टू 0। ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में हो जाएंगे हमारे पास कैंसिल, तो मेरे पास वैल्यू बन गई 4y - 5 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा जी, यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। यहाँ से हमारे पास जो y है उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ये माइनस का 5y उधर जाके हमारे पास हो जाएगा प्लस का 5, और ये जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई y की, लेकिन ये हमारे पास आंसर नहीं है क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास जो गिवन था वो किस वेरिएबल में गिवन था, x में,
आंसर हमारे पास किसका आ चुका है, y का। तो 1.3 में आप जब भी किसी वैल्यू को y की इक्वल लेट करते थे तो y का आंसर दोबारा फिर उसी लेट की भी इक्वेशन में पुट करते थे। हम इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। तो ये y की वैल्यू भी हमने यहीं पर पुट करनी है। तो यहाँ पर अभी हम लिखते हैं कि पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है जी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 4। ये 4 डिवाइड हो रहा है, इधर आके हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5। ये 5 भी जब हम इधर ले आएंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा -5 और इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो पहले x स्क्वायर आ गया, फिर x आ गया, फिर कांस्टेंट और इक्वल टू 0। तो हमने इस सारे की कैलकुलेशन के बाद एंड जो रिज़ल्ट निकाला वो हमारे पास आ गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हल करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। जो सबसे इजी मेथड है वो है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो इस वजह से क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूले में आपने सिर्फ a b c की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और उसके बाद कैलकुलेशन करनी है। जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो अगर छोटे नंबर हों तो आसानी से आप हल कर सकते हैं, बड़े नंबर हों तो उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर गौर करें तो दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया जाए तो -20 आए और प्लस करें तो 4 आए या माइनस करें तो 4। तो इस तरह के फैक्टर्स हमारे पास मौजूद नहीं है। इसका मतलब है इस पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई नहीं होगा। तो हम अपना आसान मेथड यूज़ करते हैं। a इज़ इक्वल टू 4, b इज़ इक्वल टू 4 और c इज़ इक्वल टू -5। ये वैल्यू कहाँ से आई? जो x स्क्वायर के साथ होगा वो a होगा, जो x के साथ होगा वो b, और जो कांस्टेंट होगा जिसके साथ x मौजूद नहीं होगा उसको हमने बोलना है c। और हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला था -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं जी, -4 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर -4, a की जगह पे भी 4 आ गया और c की जगह पे हमारे पास आ गया -5 डिवाइड बाय हमारे पास मौजूद है 2a और a की जगह पे हमारे पास आ गया 4। x इज़ इक्वल टू -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 16, माइनस और माइनस हमारे पास हो चुके हैं प्लस। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 20, 20 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 80 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया 8। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो जाएगा -4 प्लस माइनस 96 डिवाइडेड बाय 8। अब 96 जो है उसका हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम अगर इसको मज़ीद और सॉल्व करना चाहते हैं तो हम 96 का ले लेंगे एलसीएम। 2 का टेबल इस पे जाएगा, चलें जी थोड़ा सा कोई काम करते हैं। यहाँ पर 2 का स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई 3। ये जो 2 मल्टीप्लाई 3 है ये मेरे पास यहाँ पर बन गया 6, और अंदर जो 2 स्क्वायर बना था वो स्क्वायर से कट के बाहर आ गया, और इधर भी जो 2 स्क्वायर बना था वो अंडर रूट से कट के हमारे पास बाहर आ गया, और वो आपस में मल्टीप्लाई के हो जाएंगे 4। अगर आपको इस तरह कन्फ्यूजन हो रही है तो इसको एक दफ़ा मुकम्मल तौर पे लिख लेते हैं। हमारे पास ये वैल्यू बनी थी 2 का स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि हम लिख देते हैं 6, डिवाइड में था हमारे पास 8। ये 2 स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर अंडर रूट से कट के जब बाहर आएंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास बन जाएगा 4 और 6 अंडर रूट के अंदर वैसे का वैसे। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 को हम यहाँ से ले लेंगे कॉमन, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 बाई 8। 4 का टेबल 8 पे 2 टाइम, तो x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 2। यही आपका सॉल्यूशन सेट है। चलें जी, अब इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से सॉल्व करते हैं। जो मेथड सिंपल है, इसमें हमने दोनों तरफ स्क्वायर ही लेना है, लेकिन आपने एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि जब आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाएगा तो आपने क्या करना है कि एक अंडर रूट वाली वैल्यू को सिंपल आपने एक साइड पे रखना है। तो मैं क्या करूँगा कि इस वैल्यू को यहीं पे रहने देता हूँ और इस वैल्यू को उठा के इक्वल के उधर ले जाता हूँ। 1 पहले से मौजूद है और ये माइनस वाली वैल्यू इधर आके हमारे पास हो जाएगी प्लस। एक दफ़ा फिर सुनें,
जब आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो तो आपने एक अंडर रूट वाली वैल्यू को एक साइड पे लिख लेना है। ये वैल्यू मैंने इधर ही रहने दी, इस वाली वैल्यू को मैं उठा के उधर ले गया। तो अब हम इसके ऊपर दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हैं और जो हमारा x है वो स्क्वायर रूट से आज़ाद हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट यहीं पर स्क्वायर ले लेंगे तो हमने बिल्कुल शुरू में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो सॉल्व करना मुश्किल होगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा तो हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं तो फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर यानी कि 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a और b। चलिए इसको ज़रा चेक करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, ये स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये वैल्यू प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब है इस एक्स स्क्वायर को और इस एक्स स्क्वायर को हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं। ये वैल्यू प्लस एक्स इधर आके क्या हो जाएगी माइनस एक्स, और ये प्लस और माइनस इसका मतलब है कैंसिल हो सकते हैं। ये 1 प्लस का है, ये 1 भी प्लस का है, ये प्लस का 1 इधर आके हो जाएगा हमारे पास माइनस। इसका मतलब है इस 1 और इस 1 को भी हम कैंसिल कर देते हैं। अब इक्वल के इधर कुछ भी नहीं बचा तो हम कह देंगे कि यहाँ पर हमारे पास 0 है। यहाँ पर हमारे पास बच गया -1 प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो शुरू में हमारे पास जो अंडर रूट थे वो 2 थे। हमने एक छोटा सा ट्रिक यूज़ किया कि एक अंडर रूट को साइड पे करके दोनों तरफ क्या ले लिया हमने स्क्वायर। तो अब हमारे पास बजाय 2 के एक अंडर रूट रह गया। और बिल्कुल पहले 4 सालों में हमने यही टेक्निक यूज़ की कि जब अंडर रूट 1 रह जाएगा तो हमने उस वैल्यू को अलहदा करके रखना है। यहीं पर स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट ख़त्म नहीं होगा। तो हमने जब इसको अलहदा करना है तो ये माइनस का 1 इधर आके हमारे पास हो जाएगा प्लस का 1। अब ये अंडर रूट एक लिहाज से अलहदा हो चुका है तो अब हम इसका दोनों तरफ ले लेते हैं स्क्वायर। वन का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 1, इस वैल्यू का होल स्क्वायर। 2 के ऊपर स्क्वायर अलग आएगा, इस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर अलग आएगा। 2 का स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा 4, और ये जो स्क्वायर है इस अंडर रूट को कैंसिल कर देगा तो 4x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। यहाँ पर गौर करें तो एक लिहाज से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। पहले एक्स स्क्वायर आ गया, फिर x आ गया और -5, लेकिन इक्वल के इधर क्या होना चाहिए था 0। अब ये ज़रूरी नहीं कि इक्वल के इधर ही 0 हो, क्योंकि इक्वल के दाएं बाएं दोनों चीज़ें आपस में इक्वल होती हैं। तो इधर भी 0 हो उधर 0 हो, उसका मतलब एक ही है। जैसे लिखा पड़ा हो 5 = 4 + 1 या लिखा पड़ा हो 4 + 1 = 5, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ये वैल्यूज़ किस तरफ हैं, इनका जो एंड रिज़ल्ट है वो आपके पास सेम ही है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो 1 है इधर, इसको अगर मैं उधर ले जाऊँ तो ये प्लस का 1 इधर आके मेरे पास हो जाएगा माइनस का 1। अब इधर कुछ भी नहीं बचा तो इक्वल के मैं इधर 0 लिखूं या इक्वल के इधर 0 लिखूं, बात एक ही है। तो हम इसको स्टैंडर्ड शक्ल देने के लिए इधर इक्वल टू 0 लिख देते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 = 0। तो यहाँ पर बड़ी आसानी से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने बिल्कुल सेम उसी तरह सॉल्व करना है जो अभी हमने सॉल्व किया। कैसे कि आपने यहाँ पर लगा देना है क्वाड्रेटिक फार्मूला a = 4, b = 4, c = -5। ठीक है जी, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे ये भी सॉल्व होगा जैसा वो किया। तो ये क्वेश्चन अगर इस तरह हल किया जाए तो थोड़ा सा आपके पास जो कैलकुलेशन वाला काम है वो कम हो जाता है। अब आपके पास दोनों मेथड हैं, जो आपको याद रहे, इजी लगे, आप उसके साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं।